नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने आचार्य सुपर 20 परिवार में आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप सबके लिए बच्चों हिंदी की थ्योरी भी दूंगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी बच्चों रोज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चों आज आपका हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। आप ये देखें, आप ये अपने आप को चेक करें कि अभी तक हम लोगों ने कितना सीख लिया है। तो बच्चों आपका अगर जितने भी आप क्वेश्चनों का राइट आंसर देंगे वो कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखें और ये बताएं कि 38 सवालों में आपके कितने राइट और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। हमें किसी भी तरीके से हिंदी के 38 नंबर में से बच्चों कम से कम 35 नंबर लेकर के आने हैं, चाहे कितनी भी हार्ड वर्किंग क्यों ना करनी पड़ जाए, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए बच्चों। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का सबसे पहला सवाल बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, शब्द, वर्ण, वाक्य या लघु। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, देखो यहां ध्यान दियो बच्चों जरा। भाषा की अगर मैं इकाई के बारे में बात करूं तो भाषा की दो प्रकार की इकाई है, यहां ध्यान देना बच्चों। जब भाषा की इकाई दो प्रकार की है, एक तो मौखिक और एक क्या कहोगे बच्चों, लिखित। तो मौखिक और एक क्या कहोगे बच्चों, लिखित। एक क्या कहोगे, लिखित। भाषा की छोटी इकाई बच्चों, भाषा की छोटी इकाई। अगर आपसे कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित में क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों, वर्ण। क्या कहोगे, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों, ध्वनि। क्या कहोगे, ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बच्चों, क्या कहोगे, वर्ण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ण। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भाषा की कितने प्रकार की इकाई होती है, तो क्या कहोगे, दो प्रकार की छोटी इकाई है, एक तो वर्ण होगा और एक क्या होगा बच्चों, आपकी ध्वनि। अगर मैं मौखिक के बारे में बात करूं तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे, वर्ण। और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। बहुत बढ़िया। आज बच्चों आप लोगों के लिए मुहिम शुरू की है प्रैक्टिस सेट की। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बच्चों, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वर्णों की संख्या। कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बच्चों वर्णों की संख्या। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 43, ऑप्शन सेकंड है बच्चों 44, ऑप्शन थर्ड है आपका 52 और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों 45। ठीक है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें फटाफट बच्चों। कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बच्चों किसकी संख्या, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वर्णों की संख्या। तो मैं देखो पूरे की पूरी डिटेल दूंगा बच्चों आप लोगों को। देखो यहां से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बच्चों देखो वर्णमाला की, तो वर्णमाला की अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, अगर आपसे यह कहा जाए कि मूल या मुख्य वर्ण कितने हैं, मूल यहां बिल्कुल ध्यान से समझो, मूल या मुख्य वर्ण बच्चों, मूल या मुख्य वर्ण। तो वो टोटल की संख्या कितनी कहोगे, मूल या मुख्य वर्ण कितना होगा बच्चों, 44। कितनी होंगे, 44। कितने होंगे, 44। तो 44 कौन कौन से होंगे, 11 तो स्वर,
11 तो स्वर बच्चों और 33 व्यंजन। 33 क्या कहोगे? व्यंजन। देखो बहुत ध्यान से समझना, जो मैं वर्ड ऑफ है मूल, अगर वो कह देता हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या तो क्या कहोगे बच्चों? 44, जिसमें 11 स्वर होंगे, 33 क्या होंगे? व्यंजन। उसके बाद नंबर 2 का क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों? नंबर 2 का क्वेश्चन ये बनता है कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण। उच्चारण के आधार पर बच्चों, उच्चारण के आधार पर, एक वर्ड बहुत ध्यान से, उच्चारण के आधार पर वर्ण, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण। कुल वर्ण बच्चों, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने होंगे तो क्या कहोगे? 45। जिसमें जिसमें बच्चों, जिसमें क्या कहोगे आप लोग? 10 तो क्या होंगे? स्वर। 10 तो क्या होंगे? स्वर। और 35 क्या होंगे बच्चों? व्यंजन। 35 क्या होंगे? व्यंजन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बच्चों, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, द्विवेदी के अनुसार कुल वर्ण, कुल वर्ण तो क्या कहेंगे बच्चों? 43। 43 में क्या कहोगे? जिसमें 10 तो स्वर, 10 स्वर प्लस के 33 व्यंजन। 33 क्या कहोगे बच्चों? व्यंजन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुल वर्ण, कुल वर्ण तो कुल वर्ण देखो, कुल वर्ण, कुल वर्ण और लेखन के आधार पर, बहुत बढ़िया बच्चों, कुल वर्ण तो कुल वर्ण क्या कहोगे? 52। कुल वर्ण क्या कहोगे बच्चों? 52। 52 कैसो? 33 तो क्या होंगे आप लोगों के? 33 तो क्या होंगे बच्चों? स्वर। 33 तो क्या होंगे? स्वर। और उसके बाद बच्चों 39 क्या होंगे? व्यंजन। 39 क्या होंगे? व्यंजन। लेखन के आधार पर कुल वर्ण, ये 5 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखन के आधार पर कुल वर्ण, लेखन के आधार पर कुल वर्ण, कुल वर्ण तो लेखन के आधार पर कुल वर्ण कितने बच्चों? 52। कितने हैं? 52। 52 को डिवाइड करो जरा, उसमें 33 तो क्या होंगे बच्चों? 39 तो क्या होंगे? व्यंजन। 13 तो क्या होंगे? स्वर। 13 तो क्या होंगे? स्वर। और 39 क्या होंगे बच्चों? व्यंजन। क्या होंगे? व्यंजन। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो ये 6 सवाल हैं आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। मानक, मानक वर्ण, मानक वर्ण, ठीक। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या, की संख्या तो क्या कहोगे बच्चों? 52। क्या कहोगे? 52। और 52 में क्या कहोगे? वही बिल्कुल, 13 तो स्वर है, 13 तो स्वर है और 39 क्या है बच्चों? व्यंजन। 39 क्या है? व्यंजन। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पेपरों के लिए। तो हिंदी वर्णमाला में कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या तो कितनी है बच्चों? 43। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और इन्हें भी आप बहुत ध्यान से समझें, अगर वो कहे आपसे कि मूल या मुख्य वर्णों की संख्या कितनी तो क्या कहोगे? 44। उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी? 45। कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी? 43। कुल वर्ण कितने बच्चों? 52, जिसमें 13 तो स्वर होंगे, 39 क्या होंगे? व्यंजन। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी बच्चों? 52। और उसके बाद मानक वर्णों की संख्या कितनी है तो क्या याद रखोगे बच्चों? 52। तो ये बिल्कुल भी जो वर्ड आपको दे रखे हैं इनके आधार पर ये 6 सवाल है और इनसे एक सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बच्चों जरूर पूछा जाएगा। तो कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार टोटल कितने वर्ण है तो क्या कहोगे? 43। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे बच्चों। इनमें से कौन सा चिन्ह बच्चों अल्प प्राण है, अल्प विराम है? इनमें से क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा चिन्ह, कौन सा चिन्ह, कौन सा चिन्ह अल्प विराम है? ऑप्शंस फर्स्ट, बताओ बच्चों जरा, इनमें से कौन सा चिन्ह आपका अल्प विराम है? इनमें से कौन सा चिन्ह आपका अल्प विराम है? तो चलो अगर मैं बात करूं बच्चों विराम चिन्हों की, जो विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह तो क्या कहोगे? वाक्य में ठहराव, वाक्य में ठहराव के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है? आपका विराम चिन्ह, ठीक है। वाक्य में ठहराव के लिए, वाक्य में ठहराव, ठहराव के लिए
जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाता है बच्चों, वही विराम चिन्ह कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाता है बच्चों। पूरा आज तो मैं इसका चैप्टर ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद दूसरी मैं बात करूं कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, द्विवेदी के अनुसार विराम चिन्ह, विराम चिन्ह तो टोटल कितने हैं बच्चों? 20। कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार टोटल विराम चिन्ह कितने हैं बच्चों? 20। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ये जो विराम चिन्ह है ये कौन सी भाषा से लिए गए, कौन सी भाषा से लिए गए, तो क्या कहोगे? अंग्रेजी भाषा से। कौन सी भाषा से बच्चों? अंग्रेजी भाषा से। उसके बाद आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कौन सा विराम चिन्ह आपका अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, ठीक है, अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, भाषा से नहीं लिया गया, नहीं लिया गया, तो क्या कहोगे बच्चों? अर्धविराम। क्या कहोगे? अर्धविराम। ठीक है, तो चलो यहां मैं बताया बच्चों आप लोगों को इनमें से कौन सा चिन्ह अल्प विराम है, तो क्या कहोगे? ये पहला ऑप्शन। इसे क्या कहोगे? ये जो ये वाला है बच्चों, ये वाला, इसे क्या कहोगे? अल्प विराम। अल्प विराम। ये जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों, इसे क्या कहोगे? अर्धविराम। अर्धविराम। अगर ये दो बिल्कुल डबल आ जाए बच्चों, ये क्या होगा आपका? उपविराम। उपविराम। ठीक है, ये क्या होगा? उपविराम। और अगर ये आ जाए पूरा तो क्या होगा? पूर्ण विराम। क्या होगा बच्चों? पूर्ण विराम। और उसके बाद अगर जीरो आ जाए तो इसे क्या कहोगे? लाघव। कौन सा चिन्ह बच्चों? लाघव। और अगर ये आ जाए डॉट 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 तो ये कौन सा चिन्ह? पदलोप। कौन सा चिन्ह बच्चों? पदलोप। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जाने। आज तो वैसे मैं डिटेल से इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ क्या है, इनमें से कौन सा चिन्ह अल्प विराम है, तो कौन सा चिन्ह है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, यही क्या आप लोगों का अल्प विराम। अगर मैं बात करूं विराम चिन्ह क्या होते हैं, तो क्या कहोगे? वाक्य में ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाया जाता है बच्चों? विराम चिन्ह। कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार टोटल विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे? 20। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि विराम चिन्हों को कौन सी भाषा से लिया गया है, तो क्या कहोगे? अंग्रेजी भाषा से। और कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो क्या कहोगे बच्चों? अर्धविराम। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। हिंदी को संविधान में कौन से भाग में रखा गया है? भाग में रखा गया है। हिंदी को संविधान में कौन से भाग में रखा गया? ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, भाग 18, भाग 17, भाग 16, भाग 15 और क्या कहोगे बच्चों? भाग 18। भाग 18। तो पूरी डिटेल में बच्चों बहुत ही ध्यान से, हिंदी को संविधान में कौन से भाग में रखा गया है, हिंदी को संविधान में कौन से भाग में रखा गया। अगर मैं बात करूं बच्चों संवैधानिक प्रक्रिया की, अगर मैं बात करूं संवैधानिक प्रक्रिया की, तो थोड़े से सवाल हिंदी के बारे में जानेंगे। संवैधानिक, अगर मैं बात करूं भाग की, तो कौन से भाग में रखा गया, तो क्या कहोगे? भाग 17। उसके बाद हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो क्या कहोगे? फारसी भाषा का। हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? हिंदी की लिपि क्या है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्या कहोगे? देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी का भाषा का संविधान में आर्टिकल क्या है? संविधान में आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या कहोगे बच्चों? 343 से लेकर के
351, कितना बच्चों, 343 से लेकर के 351। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी कौन से भाग में रखी गई, बोली बच्चों, बोली। हिंदी की खुद बोली कितनी है, तो क्या कहोगे बच्चों, 17। कितनी बोली, 17। ठीक है, तो हिंदी को संविधान में कौन से भाग के तहत रखा गया है, तो क्या कहोगे बच्चों, भाग 17 के तहत। कौन से भाग के तहत रखा गया, भाग 17 में बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदी को संविधान में कौन से भाग में रखा गया है, तो क्या कहोगे बच्चों, भाग 17। भाग 17 कौन सी भाषा से लिया गया है, फारसी लिपि क्या है हिंदी की, देवनागरी। और उसके बाद अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बच्चों दो है। दो कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा कौन कौन सी बच्चों, एक तो क्या कहोगे, हिंदी। हिंदी, हिंदी को मान्यता कब मिली थी, हिंदी को मान्यता कब मिली थी बताओ जरा, तो क्या कहोगे, 1947। और उसके बाद उर्दू को मान्यता कब मिली थी बच्चों, 1949। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा बताइए जरा, उत्तराखंड की राजकीय भाषा, तो क्या कहोगे, हिंदी प्लस के संस्कृत। हिंदी और क्या कहोगे बच्चों, संस्कृत। सवाल कैसे पूछेगा कि उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो क्या कहोगे, संस्कृत। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों, उर्दू। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है आप सबके लिए। ये 38 क्वेश्चंस आप सबके साथ मुझे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा हसु स्वर है, हसु स्वर है, हसु स्वर है। ठीक है, इनमें से कौन सा हसु स्वर है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आ, ऑप्शन सेकंड है बच्चों ई, ऑप्शन थर्ड है बच्चों ऊ, और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों आओ। बताओ जरा, इनमें से कौन सा हसु स्वर है। इस तरीके से माइंड को अपने करना है कि बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इनमें से कौन सा हसु स्वर है। अगर मैं बात करूं बच्चों स्वर की, अगर मैं बात करूं स्वर की, तो ये स्वर है क्या, तो क्या कहोगे, जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, मतलब जिन्हें बोलने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, स्वर। अगर आपसे बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, देखो स्वर की कुल संख्या, कुल संख्या, तो क्या कहोगे बच्चों, 13। क्या कहोगे, 13। अगर आपसे बात करूं स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, तो कितने हैं बच्चों, 3। कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। 3 कौन कौन से, ध्यान दियो बच्चों जरा, 3 स्वर कौन कौन से। सबसे पहले होगा आपका हसु स्वर, हसु स्वर। इसकी श्रेणी में क्या कहेगा, ए, ई, ऊ, और क्या कहोगे, ऋषा ऋषि। तो डायरेक्ट अगर आपसे कहा जाए कि हसु स्वर की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे, 4। उसके बाद बचा बच्चों क्या आप लोगों का, हसु स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है बच्चों, दीर्घ स्वर कौन कौन से आएंगे, आ, ई, ऊ। ठीक है, उसके बाद बच्चों ए से अड्डी, आई से ऐनक, ओ से औरत, ओ से ओखली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पुलुत स्वर, देखो इन्हें बोलने में एक मात्रा का समय, जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाते हैं, हसु स्वर। और जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, दीर्घ स्वर। और पुलुत स्वर क्या होंगे बताओ जरा, तो पुलुत स्वर किसे कहा जाता है बच्चों, ठीक है, जिन्हें बोलने में इन दोनों से ज्यादा समय लगे, जिन्हें बोलने में, लिखें बच्चों, जिन्हें बोलने में हसु और दीर्घ से ज्यादा समय, हसु तथा दीर्घ से ज्यादा समय लगे, ज्यादा समय लगे। ठीक है, लगे, जैसे कि बच्चों हे राम। ठीक है, इस तरीके से हे राम। उसके बाद बच्चों दूसरा कह सकते हैं ओम, दूसरा क्या कह सकते हैं बच्चों, ओम। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलो, तो यहां क्या कहा, इनमें से कौन सा हसु स्वर है, तो हसु स्वर कौन सा बताओ जरा, यो कौन सा बच्चों, ऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊ। और मैं बताया आप लोगों को स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के स्वर कौन कौन से, एक तो हसु स्वर, एक दीर्घ स्वर, और एक क्या कहोगे बच्चों, पुलुत स्वर। तो हसु स्वर के बारे में बताया, दीर्घ स्वर के बारे में बताया, और पुलुत स्वर के बारे में बताया। तो चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सबके लिए, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत की, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, ठीक है, 15वीं भाषा कौन सी बनी? 15वीं भाषा कौन सी बनी, कौन सी बनी है? भारत के संविधान में 15वीं भाषा कौन सी बनी है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी, और चौथा क्या याद रखोगे बच्चों? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और क्या कहोगे? सिंधी। क्या कहोगे बच्चों? सिंधी। चलो अब मैं पूरी की पूरी डिटेल आप सबको बताऊंगा बच्चों। देखो सबसे पहली बात तो बच्चों, ठीक, जब भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान, भारत का संविधान लागू कब बच्चों? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो आप एक बात बताओ मुझे जरा, अनुसूची कितनी थी? अनुसूची कितनी थी बच्चों? 8। उसके बाद आर्टिकल कितने थे? तो याद रखोगे बच्चों 395। और उसके बाद अगर आपसे भाग की बात करूं तो भाग क्या कहोगे बच्चों? 22। भाग कितने थे? 22। और ये जो 8वीं अनुसूची थी इसमें भाषा कितनी थी? भाषा कितनी थी बच्चों? 14। टोटल कितनी भाषा थी? 14। तो अब बार बार यानी कि संविधान में संशोधन हुआ। सबसे पहला संशोधन हुआ बच्चों 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1967 में बच्चों, 1967 में 15वीं भाषा कौन सी बनी? 15वीं भाषा। तो क्या कहोगे बच्चों? सिंधी। क्या कहोगे? सिंधी। कौन सी कहोगे बच्चों? सिंधी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। तो 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों? 1992। इसके तहत कितनी भाषा जोड़ी गई थी? तो क्या कहोगे? 4 भाषा। कितनी भाषा? 4 भाषा। वो 4 भाषा कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। चलो याद आ जाएगा बच्चों, फिर मैं लिखूंगा जरा। उसके बाद बच्चों 92वां संविधान संशोधन कब बच्चों? सन 2003। इसके तहत कितनी जोड़ी गई थी? 4। कौन कौन सी बताओ जरा? बोडो, डोगरो, बोडो, डोगरो, मैथाली, और क्या कहोगे बच्चों? संथाली। क्या कहोगे? संथाली। तो सवाल क्या था? भारत के संविधान में 15वीं भाषा कौन सी बनी? तो 15वीं भाषा कौन सी बनी थी बच्चों? सिंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंधी। कुछ और डिटेल बताई थी मैंने आप सबको। क्या डिटेल बताई बच्चों? कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसमें अनुसूची कितनी थी? 8। भाषा कितनी थी? 14। आर्टिकल कितने? 395। और भाग कितने थे? 22। फिर उसके बाद में बात करूं बच्चों, जब आपका मूल संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषा थी? तो क्या कहोगे? 14। उसके बाद बच्चों 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967। और क्योंकि वर्तमान में कितनी है? 22। अब 22 भाषा तक हम लोग कैसे पहुंचे? 15वीं भाषा सिंधी। 71वां संविधान संशोधन के तहत बच्चों 4 जुड़ी थी, और 92वें संविधान संशोधन के तहत भी बच्चों 4 जुड़ी थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। लाइट चली गई है बच्चों, तो थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन है। ऑप्शंस फर्स्ट येरलेव, ऑप्शंस बी बच्चों श, और क्या कहोगे बच्चों? है। उसके बाद बच्चों ऑप्शंस नंबर 6 अक्ष, त्रय, अज्ञ,
और क्या कहोगे बच्चों, अक्षय त्रय अज्ञ और क्या कहोगे बच्चों, श्रमिक वाला श्रय। उसके बाद डी ऑप्शन होगा बच्चों, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, ड के नीचे बिंदी और क्या कहोगे बच्चों, ढ के नीचे बिंदी। ठीक है, तो बताओ जरा इनमें कौन सा उष्म व्यंजन है, तो बहुत ध्यान से बच्चों, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यर की, तो ये क्या है बच्चों, अंतस्थ व्यंजन। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं सारे। सह की बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों, उष्म व्यंजन। क्या कहोगे, उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन। श्रमिक की बात करूं तो ये कौन सा है बच्चों, संयुक्त व्यंजन। कौन सा बच्चों, संयुक्त व्यंजन। कौन सा, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों ढ ढ ढ, तो इन्हें क्या कहोगे, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजक व्यंजन बच्चों, इन्हें क्या कहोगे आप लोग, द्विगुण व्यंजन। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे, 4। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों, 4। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों, 2। तो इसके बारे में भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इन्हें बिल्कुल डायरेक्ट, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, यार। उष्म व्यंजन कौन कौन से बच्चों, श और क्या कहोगे, है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों, बताओ जरा, अक्षय त्रय अज्ञ और क्या कहोगे, ज्ञानी। और द्विगुण व्यंजन कौन कौन से बच्चों, ड और ढ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है, तो उष्म व्यंजन कौन सा है बच्चों, तो क्या कहोगे, श और क्या कहोगे, है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, पहले स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। विकल्प फर्स्ट है आप लोगों का 24, विकल्प सेकंड है बच्चों 3, विकल्प थर्ड आप लोगों का 25 और विकल्प फोर्थ आप लोगों का 27। बताओ जरा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ध्यान से बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो ये जो स्पर्श व्यंजन है, ये तो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो क्या कहोगे बच्चों, 25। कितनी संख्या होती है, 25। और कहां से कहां तक चलते हैं, तो क्या कहोगे, कैसे लेकर के मां तक। ये कहां से कहां तक चलेंगे, कैसे लेकर के कहां तक जाएंगे बच्चों, मां तक। कहां से कैसे लेकर के, पहली लाइन और ये दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन अगर मैं बात करूं, ये कितने कितने वर्गों के तहत बोले जाते हैं, तो क्या कहोगे, 5 वर्गों के तहत, कै च कचट तप बच्चों, कचट तप। कै का मतलब कै वर्ग, कै वर्ग। च का मतलब बच्चों च वर्ग। ठीक है, ट का मतलब बच्चों ट वर्ग। ठीक है, तय का मतलब क्या कहोगे बच्चों, तय वर्ग। उसके बाद पै का मतलब क्या कहोगे बच्चों, पै वर्ग। ठीक है, कैसे, यानी कि जो कै वर्ग है बच्चों, कै वर्ग, इसमें टोटल कितने आते हैं, 5। जो च वर्ग है इसमें टोटल कितने आते हैं, 5। जो ये है इसमें कितने आते हैं बच्चों, 5। इसमें भी कितने आते हैं, 5। और इसमें कितने आते हैं बच्चों, 5। वे 5 कौन कौन से आते हैं, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, कै ख ग घ और क्या कहोगे बच्चों, अण। ठीक है, च वर्ग में क्या कहोगे, च छ ज झ और क्या कहोगे बच्चों, अण। क्या कहोगे, अण, अया। उसके बाद यहां ट ठ ड ढ और क्या कहोगे बच्चों, अण। उसके बाद त वर्ग में त थ द ध और क्या कहोगे बच्चों, न। देखो धन लास्ट में क्या आता है बच्चों, धन। उसके बाद प फ व भ और क्या कहोगे बच्चों, मैं। ठीक है, ये 25 टोटल हो चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कहां से बोला जाता है, तो इसके लिए याद रखोगे के टी एम डी और क्या कहोगे, ओ। के का मतलब क्या कहोगे, कै वर्ग कहां से बोला जाता है बच्चों, कंठ से। ठीक है, उसके बाद बच्चों च वर्ग कहां से बोला जाता है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, ठीक, तालु से।
किससे? तालु से। उसके बाद ट वर्ग कहां से बोला जाता है बच्चों? मूर्धा से। कहां से? मूर्धा से। उसके बाद त वर्ग कहां से बोला जाता है बच्चों? दंत से। कहां से? दंत से। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प वर्ग कहां से बोला जाता है, तो क्या कहोगे? ओष्ठ से। ठीक है, इतनी बातें भी आप लोग याद रखेंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है, तो क्या याद रखोगे? 25। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, भाषा परिवार कितने होते हैं? भाषा परिवार की संख्या। संख्या कितनी होती है? भाषा परिवार की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस फर्स्ट है आपका 7, 6, 5 और क्या कहोगे बच्चों? 4। भाषा परिवार की संख्या कितनी होती है? तो क्या ऑप्शन है? 7, 6, 5, क्या कहोगे बच्चों? 4। ठीक है, चलो मैं बात करूं बच्चों भाषा परिवार की, तो इंडिया में भाषा परिवार कितने हैं? 6। इंडिया में भाषा परिवार कितने हैं, तो क्या याद रखोगे? 6। 6 हैं कौन कौन से? सबसे पहले क्या कहोगे बच्चों? इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार। उसके बाद बच्चों द्रविड़ भाषा परिवार। सिनो तिब्बत भाषा परिवार। सिनो तिब्बत भाषा परिवार बच्चों। ताई कड़ाई भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार बच्चों। टोटल कितने भाषा परिवार है, तो क्या कहोगे? 6। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। और लास्ट क्या बचेगा बच्चों? ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। टोटल कितने भाषा परिवार है बच्चों? 6। कितने भाषा परिवार है? 6। ये 6 है कौन कौन से? इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, सिनो तिब्बत भाषा परिवार, ताई कड़ाई भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और क्या कहोगे? ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बच्चों। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, शानदार। क्लास में मजा आ रहा होगा बच्चों। अगर क्लास में मजा आ रहा हो तो प्लीज बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करते रहें बच्चों। और बच्चों जितना हो सके उतना इसे फैलाएं बच्चों अपने चैनल को। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है बच्चों? कन्नौजी भाषा कौन से अपभ्रंश के तहत आती है? इन कुत्तों ने हद कर दी भाई। कन्नौजी बोली कौन से अपभ्रंश के तहत आती है? अपभ्रंश के तहत आती है। कन्नौजी बोली कौन से अपभ्रंश के तहत आती है? सबसे पहले बच्चों शोरसैनी अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश बच्चों, मागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश। बताओ बच्चों जरा, कन्नौजी बोली कौन से अपभ्रंश के तहत आती है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कन्नौजी बोली कौन से अपभ्रंश के तहत आती है? चलो अब मैं बताऊंगा बच्चों, देखो आप लोगों से, यहां ध्यान दियो जरा।
अपभ्रंश कितने, अपभ्रंश तो क्या कहोगे 7। अपभ्रंश कितने, 7। 7 कौन कौन से होंगे, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा बच्चों, सौर सैनी अपभ्रंश। उसके बाद कौन सा होगा बच्चों, आर्धमागधी अपभ्रंश। कॉपी में लिखें, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतना ही रिवाइज होगा। उसके बाद बच्चों मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। उसके बाद कौन सा होगा बच्चों, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, मराठी अपभ्रंश। कौन सा होगा, मराठी अपभ्रंश, ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश, आर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। और उसके बाद बच्चों कौन सा होगा आप लोगों का, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, मैं जरा मार्कर में इंक भर लूं अपने। ठीक, छठे नंबर पर कौन सा होगा बच्चों, व्राचड़ अपभ्रंश। और 7वें नंबर पर कौन सा होगा बच्चों, पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश, ठीक है। तो मैं कहा बच्चों कन्नौजी बोली कौन से अपभ्रंश के तहत आती है, तो यहां ध्यान देना बच्चों, ये जो कन्नौजी बोली है ये कौन से अपभ्रंश के तहत आती है, तो क्या कहोगे, सौर सैनी। कौन से बच्चों, सौर सैनी अपभ्रंश। और इस सौर सैनी अपभ्रंश के तहत कितनी बोली आती हैं, तो क्या कहोगे, 5। कितनी बोली आती है, 5। वे 5 बोली कौन कौन सी, कब कब है, कब कब है। ये कब कब है का मतलब बताओ जरा, तो क्या कहोगे, खड़ी बोली। क्या कहोगे, खड़ी बोली। क्या कहोगे बच्चों, खड़ी बोली। उसके बाद दूसरी क्या कहोगे, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, कन्नौजी। क्या कहोगे, कन्नौजी। क्या कहोगे, कन्नौजी। चौथी क्या होगी बच्चों, बुंदेली। क्या कहोगे, बुंदेली। और एच का मतलब क्या होगा बच्चों, हरियाणवी। क्या होगा, हरियाणवी, ठीक है। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे कि कन्नौजी बोली कौन से अपभ्रंश के तहत आती है, तो कौन से अपभ्रंश के तहत बच्चों, सौर सैनी अपभ्रंश के तहत। और सौर सैनी अपभ्रंश के तहत टोटल कितनी बोली आती है, तो क्या कहोगे बच्चों, 5। वो 5 कौन कौन सी है, एक तो खड़ी बोली, एक ब्रज भाषा, एक कन्नौजी, एक बुंदेली और एक क्या कहोगे, हरियाणवी। इसके लिए ट्रिक क्या होता है बच्चों, कब कब है। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। डस्टर कहां गया भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। टोटल हम लोगों को 38 सवाल करने हैं आज पहले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, कुड़ुक। कुड़ुक, कुड़ुक, कुड़ुक कौन से भाषा परिवार के तहत आती है, कुड़ुक बोली। कुड़ुक बोली बच्चों, कुड़ुक, कुड़ुक बोली कौन से भाषा परिवार के तहत आती है, परिवार के तहत आती है। ऑप्शंस फर्स्ट, ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, इंडो आर्यन भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार। दूसरा क्या होगा बच्चों, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा होगा बच्चों सिनो तिब्बत भाषा परिवार। और चौथा होगा बच्चों अंडमानीज भाषा परिवार। बताओ जरा, कुड़ुक बोली कौन सी भाषा परिवार के तहत आती है बच्चों, कुड़ुक बोली कौन सी भाषा परिवार के तहत आती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इंडो आर्यन भाषा परिवार के तहत, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से। हिंदी,
हिंदी, संस्कृत, असमिया, हिंदी, संस्कृत, असमिया, हिंदी, संस्कृत, असमिया, कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी, सिंधी, नेपाली, उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार के तहत मैं बात करूं बच्चों, कन्नड़, मलयालम, उसके बाद कुड़ुक, गोंडी बच्चों, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार के तहत कौन कौन सी आएगी बताओ बच्चों जरा, तो क्या कहोगे, कुड़ुक, गोंडी, ठीक है। तमिल, तेलुगु और क्या कहोगे, कन्नड़, तमिल और क्या कहोगे, कन्नड़, तमिल और क्या कहोगे बच्चों, कन्नड़, क्या कहोगे, कन्नड़। और सिनो तिब्बत भाषा परिवार के तहत कौन कौन सी आएगी बच्चों, सिनो तिब्बत भाषा परिवार के तहत बोडो, गारो, दीवा और क्या कहोगे, तिमासा, बोडो, गारो, दीवा और क्या कहोगे बच्चों, तिमासा। और अंडमानीज, ठीक है, अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज, ठीक है, जारवा और क्या कहोगे, ओंगे, ठीक है। तो यहां जो सवाल था बच्चों वो क्या था आप लोगों का, कि कुड़ुक भाषा कौन से परिवार के तहत आती है, तो क्या कहोगे, द्रविड़ भाषा परिवार के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर बच्चों आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ऐसे स्वर सॉरी बच्चों, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, ठीक है। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, सबसे पहले बच्चों अंतस्थ, दूसरा क्या होगा, हसु स्वर, तीसरा क्या होगा बच्चों, गुरु स्वर, और चौथा क्या होगा बच्चों, लघु स्वर। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक बताओ जरा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, तो मैं क्या बताया था आप लोगों को, स्वर टोटल कितने हैं बच्चों, 13, टोटल कितने हैं, 13। और 13 की अगर मैं बात करूं, एक तो लघु स्वर की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे, 4, टोटल संख्या कितनी है, 4। और उसके बाद बच्चों दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 7, इनकी संख्या कितनी है, 7। ये जो लघु स्वर ये 4 कौन कौन से, एक तो ए, एक है बच्चों ई, एक है ऊ और एक क्या कहोगे, रीसा रीसी। उसके बाद अगर दीर्घ स्वर की मैं बात करूं, इनकी संख्या कितनी, 7, कौन कौन से, ए, आ, ई, ऊ, ठीक है। उसके बाद ए से अड्डी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और क्या कहोगे बच्चों, ओ से औरत, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक, अगर यहां कहा जाए बच्चों, देखो अगर मैं लघु स्वर की बात करूं, लघु स्वर, तो इन्हें बोलने में कितने मात्रा का समय लगेगा, 1 मात्रा। कितनी मात्रा बच्चों, 1 मात्रा। कितनी मात्रा, 1 मात्रा। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो क्या कहोगे बच्चों, दीर्घ स्वर, इन्हें बोलने में कितनी मात्रा का समय, तो क्या कहोगे, 2 मात्रा। कितनी मात्रा बच्चों, 2 मात्रा, ठीक है। कितनी मात्रा, 2 मात्रा, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरा होगा पुलुत स्वर। अभी बताया था मैंने कौन सा बच्चों, पुलुत स्वर। तो पुलुत स्वर को बोलने में कितना समय लगता है बताओ जरा, इन दीर्घ और क्या बच्चों, लघु से ज्यादा, ठीक है। जैसे कि हे राम,
क्या कहोगे? हे राम। ओम। ओम। ठीक है, ये 3 प्रकार के स्वर हैं बच्चों। कौन कौन से? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। चलो स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद आगे चलेंगे। तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाते हैं बच्चों? गुरु स्वर। क्या कहलाते हैं? गुरु स्वर। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा होगा बच्चों सेशन में। पहली बार पहला प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं बच्चों आप सबके लिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखो बच्चों, किस वर्ग के व्यंजन को, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ग के व्यंजन को अल्प प्राण कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका पहला दूसरा वर्ग, पहला दूसरा वर्ग, तीसरा चौथा वर्ग, पहला तीसरा पांचवा वर्ग, छठा वर्ग। बताओ जरा, किस वर्ग के व्यंजन को अल्प प्राण कहा जाता है? किस वर्ग के व्यंजन को अल्प प्राण कहा जाता है? तो अब यहां ध्यान दियो बच्चों, जरा यहां ध्यान दियो जरा। स्पर्श व्यंजन कितने? क्योंकि ये सब कुछ स्पर्श व्यंजनों का खेल है। स्पर्श व्यंजन कितने? तो क्या कहोगे? 25। स्पर्श व्यंजन कितने बच्चों? 25। ये 25 कौन कौन से? बार बार वही, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग बच्चों। कचट तप, कचट तप बच्चों, कचट तप। इसमें क्या लिखोगे आप? क, ख, ग, घ और क्या कहोगे? ड। ग, घ, घ, ड और क्या कहोगे? अण। अण बच्चों। क, ख, ग, घ, अण। एक मिनट बच्चों, ठीक। क्या कहोगे बच्चों? अण। उसके बाद क्या कहोगे? च, छ, ज, झ और क्या कहोगे बच्चों? अइया। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और क्या कहोगे? अण। उसके बाद त, ट, थ, द, ध और क्या कहोगे? न। प, फ, ब, भ और क्या कहोगे बच्चों? मैं। अब यहां देखो, यहां अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, ये अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक, अघोष और सुघोष। अल्प प्राण, अल्प प्राण बच्चों। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला तीसरा पांचवा वर्ग। उसके बाद महाप्राण, ये जो पहला तीसरा पांचवा वर्ग का मतलब पहला, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा और क्या कहोगे बच्चों? पांचवा। ठीक है, महाप्राण कौन कौन से होंगे? महाप्राण तो क्या याद रखोगे बच्चों? दूसरा और क्या कहोगे? चौथा वर्ग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अल्प अघोष, अघोष तो अघोष क्या होंगे बच्चों? पहला दूसरा तीसरा वर्ग का व्यंजन। ठीक है, उसके बाद सुघोष क्या होंगे बच्चों? सुघोष तो क्या कहोगे? चौथा और पांचवा वर्ग। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो किस वर्ग के व्यंजन को अल्प प्राण कहा जाता है? तो अल्प प्राण किसे कहोगे? पहला तीसरा और क्या कहोगे? पांचवा। किसे कहोगे? पहला तीसरा और क्या कहोगे बच्चों? पांचवा। चलो स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जानदार शानदार बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से डै का उच्चारण स्थान है। इनमें से डै का बच्चों उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और क्या कहोगे बच्चों ओष्ठ। ठीक है, बताओ जरा इनमें से डै का उच्चारण स्थान है, तो इनमें से डै का बताओ बच्चों जरा उच्चारण स्थान क्या होगा। डै का बच्चों ये डै का, ये जो डै डै, इनमें से डै का उच्चारण स्थान है, बताओ जरा क्या होगा बच्चों। तो क्या कहोगे आप लोग, कौन सा, पहले तो ये बताइए कौन से वर्ग का व्यंजन है। तो क्या कहोगे बच्चों, ये जो डै है डै, ये कौन से वर्ग का व्यंजन है। तो क्या कहोगे कै वर्ग का। और कै वर्ग का व्यंजन कहां से बोले जाते हैं बच्चों, सारे के सारे कंठ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कंठ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। अक्षय को लिखा जाता है, अक्षय को लिखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों कै प्लस है, कै प्लस है, कै प्लस है, ए प्लस है। बताओ जरा, बताओ बच्चों जरा। ठीक, श को, यो अक्षय वाला श है को लिखा जाता है। सबसे पहली बात तो आपसे मैं कहूं बच्चों, ये कौन से व्यंजन का है। तो क्या कहोगे, संयुक्त व्यंजन। क्या कहोगे, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कितनी है बच्चों, 4। तो क्या कहोगे, एक तो अक्षय, एक तरह, एक अज्ञ, और एक क्या कहोगे बच्चों, श्रमिक वाला श्रेय। श्रमिक वाला क्या कहोगे बच्चों, श्रेय। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बहुत ही ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, ये जो अक्षय है इसे क्या लिखा जाएगा, कै हलंद और प्लस बच्चों से। श्रमिक वाले श्रेय को क्या लिखा जाएगा, श्रेय को बताओ जरा। अक्षय त्रय, त्रय को क्या लिखा जाएगा बच्चों। तो क्या याद रखोगे आप लोग, बताओ जरा। तय और क्या कहोगे, रय। इन्हें बिल्कुल उंगलियों पे रखें, त्रय। ये क्या लिखा जाएगा बच्चों, जय, जय और क्या कहोगे ये। ठीक है, उसके बाद इसे बच्चों श्रमिक को क्या लिखा जाएगा, बताओ जरा। शय और क्या कहोगे बच्चों, रय। क्या कहोगे, शय और क्या कहोगे, रय। हलंत सबके नीचे है बच्चों, शय और क्या कहोगे, रय। ठीक है, तो ये चारों के उच्चारण स्थान भी बिल्कुल ध्यान से, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसने क्या कहा, अक्षय को लिखा जाता है। तो अक्षय को क्या लिखा जाता है बच्चों, ये भी ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों देखो, आज ये आप सबका पहला प्रैक्टिस सेट है और मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों, फिर मैं आगे के लिए तब तक आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर नहीं हो जाता। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। ठीक है, मां कौन सी संज्ञा में आता है, मां शब्द कौन सी संज्ञा में आता है, मां शब्द, शब्द कौन सी संज्ञा में आता है। मां शब्द कौन सी संज्ञा में आता है बच्चों। चलो ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का समूहवाचक,
समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, थर्ड क्या होगा बच्चों, जातिवाचक, और फोर्थ क्या होगा बच्चों, द्रव्यवाचक। क्या होगा, द्रव्यवाचक। चलो अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, देखो यहां संज्ञा की, अगर मैं बात करूं बच्चों संज्ञा की, संज्ञा क्या है, जो भी दिखाई दे, जो भी चीज दिखाई दे वही क्या कहलाती है आपकी संज्ञा। जो भी दिखाई दे, जो भी दिखाई दे वही क्या कहलाती है बच्चों, संज्ञा। अगर आपसे देखो दो सवालों के बारे में ध्यान रखेंगे, एक तो संज्ञा के प्रकार और एक संज्ञा के भेद। अगर संज्ञा के प्रकार आता है तो कितना कहोगे बच्चों, 5, और संज्ञा के भेद आता है तो कितना कहोगे, 3। ठीक है, ये संज्ञा के 5 प्रकार और भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड क्या होगा बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड क्या होगा बच्चों, भाववाचक संज्ञा। चौथा क्या होगा बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या होगा बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जो व्यक्ति का बोध कराए, जैसे कि जो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसके जैसा, जिसके जैसा दूसरा ना हो वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चों गंगा नदी, गंगा नदी जैसा कोई दूसरा नहीं है, कुतुब मीनार जैसा कोई दूसरा ना है, ये सादी सी परिभाषा में वर्ड बताया मैंने कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो क्या कहलाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, गंगा नदी होगी, कुतुब मीनार होगी, भगवान राम हो गए, तो ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करूं तो जातिवाचक का मतलब जो एक तो पद, जो पद का बोध कराए, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, उसके बाद अध्यापक हो गया, तो जो पद का बोध कराए वो क्या कहलाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा बच्चों, जो मन के भाव को स्पष्ट करे वो क्या कहलाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर मैं बारे में बात करूं तो बच्चों दो बातें याद रखेंगे, एक तो द्रव्य और एक क्या कहोगे, पदार्थ। दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो क्या कहोगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और उसके बाद बच्चों समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जो अकेला ना हो, जो कई सारे एक साथ हो, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। जैसे लकड़ियों का गट्ठर हो गया, आपकी कक्षा होगी, यात्री होगी, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो यहां मां शब्द कौन सी संज्ञा में आता है, तो क्या कहोगे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बच्चों अगर आपसे चावल पूछ ले, चावल, तो चावल कौन से के अंतर्गत आता है, तो क्या कहोगे बच्चों आप लोग, द्रव्यवाचक। ये दोनों सवाल आप लोग याद रखें, द्रव्यवाचक। क्या बच्चों, द्रव्यवाचक। अगर मैं बात करूं खुशी की, तो खुशी किसके तहत आएगा, तो क्या कहोगे बच्चों, बताओ जरा, भाववाचक। भाववाचक। अगर आपसे कहूं बच्चों मैं, अगर आपसे कहूं बच्चों आगरा का ताजमहल, ताजमहल, अगर मैं कहूं ताजमहल, ताजमहल बताओ किसके अंतर्गत आएगा, तो क्या कहोगे, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। अगर मैं कहूं बच्चों लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो बताओ जरा बच्चों, तो क्या कहोगे, समूहवाचक। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चों, पूरा सेशन में पूरा जी लग रहा है। ठीक है, पूरा जी बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, पर्यटन के आधार पर, पर्यटन के आधार पर बच्चों, पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। पर्यटन के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, पर्यटन के आधार पर, रोज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा बच्चों हिंदी का आपको, रोज, बिल्कुल ठीक है। पर्यटन के आधार पर, पर्यटन के आधार पर
लैक किस प्रकार की ध्वनि है? लैक किस प्रकार की ध्वनि है? पर्यतन के आधार पर लैक किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों पार्श्विक, पार्श्विक, काकल्य, अर्धस्वर, अर्धस्वर, और क्या याद रखोगे? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। ठीक है, ये याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो पर्यतन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है, तो समझो बच्चों जरा। अगर मैं बात करूं आप लोगों को पार्श्विक, पार्श्विक के तहत कौन कौन से आते हैं? पार्श्विक, तो पार्श्विक के तहत क्या आता है बच्चों? लय। काकल्य की अगर मैं बात करूं, काकल्य, काकल्य, तो काकल्य के तहत क्या आता है बच्चों? है। अर्धस्वर की अगर बात करूं, अर्धस्वर, तो अर्धस्वर के तहत क्या आता है? तो क्या कहोगे? ये, और क्या कहोगे? वह। ठीक है, ठीक, कौन कौन से? एक तो रे, और एक क्या कहोगे बच्चों? वह। ठीक है, रे नहीं, ये और वह, ये और क्या कहोगे बच्चों? वह। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त के अंतर्गत क्या कहा होगा? ढ के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी, और क्या कहोगे बच्चों? ढ के नीचे बिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यतन के आधार पर लय कैसी है, तो क्या कहोगे आप लोग? पार्श्विक। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो बच्चों, चलो चलो बच्चों, देखो अगला सवाल है आप लोगों से, इनमें से कौन सा, इनमें से बच्चों किसका उच्चारण स्थान कंठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान बच्चों तालु है? 18। इनमें से किसका उच्चारण स्थान तालु है? ऑप्शन फर्स्ट थे, पे, थर्ड है बच्चों घे, चे। बताओ जरा बच्चों, इनमें से किसका उच्चारण स्थान तालु है? बताओ जरा, इनमें से किसका उच्चारण स्थान तालु है बच्चों? अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ध्यान से देखो, केटीएम डीओ, ये याद रखियो बच्चों। केटीएम दो, कै का मतलब क्या कहोगे? कंठ। टे का मतलब क्या कहोगे बच्चों? तालु। उसके बाद एम का मतलब क्या कहोगे? मूर्धन्य। डी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? दंत। और ओ का मतलब क्या कहोगे बच्चों? ओष्ठ। ठीक है, ओ का मतलब क्या कहोगे? ओष्ठ। तो मैं यहां लिखा कि इनमें से किसका किसका उच्चारण स्थान बच्चों दंत है? ये है सवाल बच्चों, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत के अंतर्गत देखो, कै वर्ग के तहत क्या क्या आते हैं? फटाफट, कै, खे, गे, घे, डे। तो ऐसे बच्चों, तो ऐसे बताओ जरा, चे, छे, जे, झे, अइया, टे, ठे, डे, ढे, अड़े, पे, ते, थे, दे, धे, और क्या कहोगे? ने। पे, फे, भे, फे, 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 पे, फे, भे, भे, और क्या कहोगे? मैं बच्चों। ठीक, तो यहां क्या कहा? इनमें से किसका उच्चारण स्थान बच्चों दंत है? तो दंत किसका उच्चारण स्थान है? तो क्या कहोगे? थे। किसका उच्चारण स्थान है बच्चों? थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थे। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, जिससे कि आपके पहले तो आज तो बच्चों आप लोगों का पहला ही प्रैक्टिस सेट, और पहला ही प्रैक्टिस सेट आशा करूंगा बच्चों, देखो अगर ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा तो बच्चों मैं आप सबको जब तक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आपका यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट एग्जाम नहीं हो जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा, जरूर लिखें बच्चों, और अपने नाम के साथ लिखें, और आप जहां से हैं बच्चों वहां का नाम तो आप जरूर लिखें। ठीक है, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों
ठीक, अगर ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा तो बच्चों प्लीज बताएं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों। अभी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, विश्व में बोली जाने वाली तीसरी भाषा, तीसरी सबसे अधिक भाषा, विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सर्वाधिक भाषा, तीसरी सर्वाधिक भाषा। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों अंग्रेजी, ठीक है, उर्दू, मंदारिन, और चौथी क्या हो जाएगी बच्चों आप लोगों की? हिंदी। बताओ जरा, विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सर्वाधिक भाषा। तो यहां ध्यान देंगे बच्चों, विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सर्वाधिक भाषा क्या होगी? ध्यान दो जरा, मैं वर्ल्ड की टॉप 5 लैंग्वेज बताऊंगा, टॉप 5 लैंग्वेज। तो विश्व की टॉप 5 लैंग्वेज कौन सी? तो सबसे पहले क्या है बच्चों आप लोगों की? मंदारिन, मंदारिन। दूसरी क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? स्पेनिश। तीसरी क्या हो जाएगी? अंग्रेजी। चौथी क्या हो जाएगी? हिंदी। और पांचवी क्या हो जाएगी बच्चों? बांग्ला। पांचवी क्या हो जाएगी? बांग्ला। ठीक, पांचवी क्या हो जाएगी बच्चों? बांग्ला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां ध्यान दो, विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सर्वाधिक भाषा, तो क्या कहोगे बच्चों? अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बच्चों आप सबसे, देखो क्या क्या कहता है बच्चों, मैं सवाल बनाता हूं आप सबके लिए। हो 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 बोली, हो बोली कौन से भाषा परिवार के तहत आएगी? हो बोली कौन से, क्योंकि कई बार सवाल आ चुका है ये हो है बच्चों। हो बोली कौन से भाषा परिवार के तहत आएगी? ऑप्शंस फर्स्ट द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, सिनो तिब्बत भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार। बताओ बच्चों जरा, हो बोली कौन से भाषा परिवार के तहत आएगी? बताओ जरा, हो बोली कौन से भाषा परिवार के तहत आएगी बच्चों? बताओ जरा। ठीक, तो ये आएगी बच्चों ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसके तहत कौन कौन से आती है? तो क्या कहोगे? संथाली, मंडारी और क्या कहोगे? हो। कौन सी आएगी बच्चों? हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑस्ट्रो एशियाटिक बच्चों। तो बच्चों ये सेशन आप सबको कैसा लगा? ठीक, आप सबसे मैं यही आशा करूंगा बच्चों, ठीक है, इसका जवाब आप जरूर दें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बच्चों मैं आगे के लिए आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जारी रखूंगा। तो बच्चों अलविदा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।